अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लास्ट लेक्चर्स में हमने डेफिनेशंस की थी, उन डेफिनेशंस को जहन में रखकर हम ये एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं, हमने उनको बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इनरैशनल नंबर्स। तो बेटे मैंने आपको रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और इनरैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3 का स्क्वायर रूट। तो ये बताना है कि ये रैशनल है या इनरैशनल। तो मैंने बताया था ऐसे वो तमाम नंबर जो प्राइम नंबर हों और वो स्क्वायर रूट में आ जाएं वो इनरैशनल नंबर होते हैं। सो 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये स्क्वायर रूट में आ रहा है, इसका मतलब है ये इनरैशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट है 1/6। 1/6 हम P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक रैशनल नंबर है। पाई जो है वो एक इनरैशनल नंबर है। अगर हम पाई की वैल्यू बताएं 3.14 एंड सो ऑन, तो हमारे पास एक इनरैशनल नंबर में आती है। इसके बाद इसका एक 6 पार्ट है मैंने 29 का स्क्वायर रूट। तो 29 एक प्राइम नंबर है, वो स्क्वायर रूट में आ रहा है, इसका मतलब ये एक इनरैशनल नंबर्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके 2 पार्ट रहते हैं, वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। इसी तरह ही ये आपको MCQs टाइप में क्वेश्चन आएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत कम आता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही हमने। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल फ्रैक्शन में। 17/25 है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में बेटा आपने डिवाइड करने का अमल सीखा हुआ है। 17 को डिवाइड करें 25 पे तो क्या रिज़ल्ट आता है 0.68। मैंने रिज़ल्ट लिख दिया है, डिवाइड करने का मेथड आपको आता है, आपने डिवाइड कर लेना है। इसी तरह मैंने इसका 5 पार्ट किया है 5/8। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको डिवाइड करें तो 0.625 आता है आपके पास। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के लिए है। इसमें हमने बताना है कि वो कौन से ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स तो हमारे पेपर में नहीं आते बच्चे, लेकिन इससे हम MCQs टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट लेक्चर हमारा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बेटे टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि डेसिमल पार्ट के बाद जो हमारे पास नंबर हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि डेसिमल पार्ट के बाद हमारे पास नंबर रिपीट होने चाहिए और वो सेम ऑर्डर में रिपीट होने चाहिए। तो उनको जहन में रख के हम ये ट्रू फॉल्स देखते हैं। 2/3 इज़ एन इनरैशनल नंबर। क्या 2/3 जो है वो इनरैशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रैशनल है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर है तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है इनरैशनल, इसका मतलब ये फॉल्स है। पाई इज़ एन इनरैशनल नंबर, बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी की थी कि पाई जो है वो इनरैशनल नंबर है, इसका मतलब ये ट्रू है। 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब देखते हैं हम इसको डिवाइड करके 1/9 को डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट आता है 0.11 एंड सो ऑन। तो देखें पॉइंट के बाद नंबर सेम भी हैं, सेम ऑर्डर में हैं और रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग कहा था, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 डिवाइड करें तो 0.75 आता है। तो पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट 5 है 4/5 इज़ द रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग बेटा दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग का। तो 4/5 को डिवाइड करें तो 0.8। ये तो पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो बच्चे ये वाले क्वेश्चन आपको MCQs टाइप के थे जो आज हमने एक्सरसाइज में किए हैं। तो आपने इनको अच्छी तरीके से डेफिनेशन के साथ तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।